हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। ये लेक्चर में अभी हम पढ़ रहे हैं। अब तक ये यूनिट में हमने पढ़ा है आर्म बस टेक्नोलॉजी। बस आप जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय बस। बस का काम जनरली रहता है कि डेटा को एक जगह से ले आना और दूसरी जगह पे ले जाने का। एज यू नो दैट प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ब्लॉक। एक प्रोसेसर जो है वो अलग अलग ब्लॉक से बना हुआ होता है। बेसिकली हम जो ब्लॉक प्रोसेसर का फॉलो करते हैं वो होता है इनपुट, then processor, then output। और processor is also connected with the memory। हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो मेमोरी में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और फिर वो प्रोसेसर के साथ वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस देते जाता है और प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग काम करते जाता है। तो ये सब जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर टू मेमोरी, मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू इनपुट डिवाइस टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस टू प्रोसेसर, तो ये सब जो कंट्रोल सिग्नल और डेटा सिग्नल का ट्रांसफर करने के लिए जो बंच ऑफ वायर्स कनेक्टेड रहते हैं उसको हम बोलते हैं बस, ठीक है। तो जनरली पीसीआई एक बस जो फॉलो करते थे हम अब तक हमारे कंप्यूटर्स में। ओके। जो हमारे 86 बेस्ड कंप्यूटर जो प्रोसेसर थे वो पीसीआई बस को फॉलो करते थे, ठीक है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस, ठीक है, पीसीआई बस। लेकिन जो अब हम लेटेस्ट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं आर्म, एज यू नो दैट आर्म इज अ कंसेप्ट, और जो ये कंसेप्ट का यूज करते हैं दे आर माइक्रो कंट्रोलर्स विच इज आर्म बेस्ड। तो आर्म में जनरली हम यूज करते हैं AMBA, ठीक है, एडवांस, जिसे बोलते हैं हम एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर एम्बा, ठीक है। ये आर्म के लिए स्पेशल डिजाइन हुआ है। आर्म और नॉर्मल प्रोसेसर की बस में डिफरेंस यही रहता है कि आर्म का जो बस यूनिट है वो ऑन चिप रहता है, ठीक है, और जो दूसरे प्रोसेसर्स का है वो ऑफ चिप रहता है। मतलब जब आपको उसको यूज करना है देन यू हैव टू कनेक्ट एट द टाइम। वाइल आर्म में जब ये ऑन चिप रहता है तो इसका पर्पज ये रहता है कि जब भी प्लग एंड प्ले टाइप रहता है कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर पेरिफेरल को आपको कनेक्ट करना है तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट विथ अ कोर ऑफ आर्म, ठीक है। तो एम्बा का इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके थे। जनरली दो टाइप की बसेस होती हैं, ASB और APB, जो पहले इन्वेंट हुई थी, ठीक है, और उसके बाद है जो लेटेस्ट अभी चल रही है AHB, ठीक है। फिर हमने आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर जो है उसके कंपोनेंट्स देखे थे। तो जनरली हमारा ये एक प्रोसेसर का पार्ट है और एक है ब्रिज और ये है पेरिफेरल्स, ठीक है। तो जैसे ही बस का आर्किटेक्चर इन सिस्टम भी सपोर्ट करना चाहिए हमारा बस, और एक्सटर्नल पेरिफेरल के साथ भी कनेक्ट करना है तो उसके कॉम्पिटिबल भी होना चाहिए। तो इन सिस्टम के लिए ASB और ASB दैट इज इनफ। लेकिन अगर आपको दूसरे किसी पेरिफेरल्स या दूसरे किसी प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करना है देन यू हैव टू गो थ्रू द ब्रिज, APB ब्रिज जिसे बोलते हैं, ओके, जो हाई बैंडविड्थ को लो बैंडविड्थ के प्रोसेसर के साथ कॉम्पिटिबल करवाता है। क्लियर? AHB और ASB इट इज ऑल्सो DMA बस मास्टर। DMA बस मास्टर का एक नाम का यूनिट भी होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, के जो एक प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेसर की जब एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस का यूज करना होता है तो वो टाइम पे पिक्चर में आता है, ठीक है। तो ये वो चीज है, ओके। तो ये है एम्बा बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर यूनिट का डायग्राम, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा था एम्बा AHB बस इंट्रोडक्शन। AHB बस क्या होती है? तो जनरली वो AHB है, लेटेस्ट है, एकदम हाई परफॉर्मेंस है। उसके क्या क्या फीचर्स है वो हमने देखे थे, बस ट्रांसफर, स्प्लिट ट्रांजेक्शन, सिंगल साइकिल बस मास्टर हैंडओवर, सिंगल क्लॉक एज ऑपरेशन, नॉन ट्राई स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, वाइडर डेटा बस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। 64 टू 128 बीट्स को एट अ टाइम वो लाने का और ले जाने का काम करती है, ठीक है। सो इट्स एम्बा AHB बस फीचर्स। उसके बाद हमने उसके वेरियस कंपोनेंट्स को स्टडी किए थे कि AHB बस कंपोनेंट है तो उसके मेन मेन जो AHB बस मास्टर और AHB बस स्लेव, ये दो मेन कंपोनेंट है। और AHB बस मास्टर में जनरली DMA और DSP प्रोसेसर यूज होते हैं, ठीक है। दे आर वर्किंग एज अ एक्टिव
मास्टर ऑफ AHB। ठीक है, मास्टर और स्लेव का काम यही रहता है कि स्लेव वो नॉर्मल रूटीन वाले काम है वो ऑपरेट करता है, और जो हाई प्रायोरिटी वाली टास्क है जो हमें हाई स्पीड में चाहिए तो वो कौन हैंडल करेगा? AHB मास्टर। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने लायक है कि मोर देन वन मास्टर इज पॉसिबल, बट एट ए टाइम एम्बा विल सर्विस ओनली वन मास्टर एट ए टाइम। ये बहुत काम की चीज है। स्लेव में भी ऐसा ही है। स्लेव विल जनरेट अ रीड साइकिल एंड राइट ऑपरेशन। ओके, जनरली स्लेव आर्बिटर के जैसे ही काम करता है। आर्बिटर जब क्या करेगा, मास्टर से परमिशन मिल जाएगी काम करने की, ओके, जो डेटा ट्रांसफर करना है उसकी परमिशन अगर मिल जाएगी तो क्या होगा, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल विल जनरेट हाईएस्ट प्रायोरिटी और अ फेयर एक्सेस। ओके, जब मास्टर उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली टास्क असाइन करेगा तो वो स्लेव को सिग्नल देगी। ठीक है, और फिर स्लेव उसके जैसे काम करने लगेगा। उसी तरह से है AHB डिकोडर। ओके, तो अब तक हमने AHB के बारे में स्टडी किया है, उसके कंपोनेंट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। नाउ वी आर गो थ्रू AHB एम्बा बस ट्रांसफर। ओके, ठीक है, तो ये एक सिंपल AHB बस ट्रांसफर का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें एज वी नो दैट के मल्टीपल मास्टर्स आर पॉसिबल, मल्टीपल स्लेव्स आर पॉसिबल। ठीक है, और आर्बिटर एंड डिकोडर, दीज फोर आर मेन पार्ट्स ऑफ दिस एम्बा। ठीक है, आफ्टर दैट एड्रेस एंड कंट्रोल मक्स। एड्रेस क्यों चाहिए कि मास्टर क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा किसको, आर्बिटर को। आर्बिटर विल जनरेट द एड्रेस कि डेटा कहाँ से कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉसिबल है कि एड्रेस जनरेट किया आपने, तब जाके स्लेव को मालूम पड़ेगा कि भाई क्या किसको काम करना है। तो ये एड्रेस और राइट डेटा बस, रीड डेटा मक्स, ये दोनों क्या करते हैं, ये तीनों कंट्रोल सिग्नल मिलके स्लेव को एग्जैक्ट ऑपरेशन के बारे में बताता है और फिर स्लेव उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। ठीक है, बिफोर एन एम्बा AHB ट्रांसफर can commence, the bus master must be granted access to the bus. ओके, जब भी कोई डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हो उससे पहले AHB मास्टर से परमिशन लेना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर वो ग्रांट करता है तो ही वो डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। ओके, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट इट्स AHB मास्टर। This process is started by master asserting a request signal to the arbiter. Okay, सबसे पहले क्या होगा कि जो AHB मास्टर है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा आर्बिटर को। जब भी उसको AHB के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, AHB आर्बिटर को एक सिग्नल जनरेट करके देगा। आफ्टर दैट आर्बिटर इंडिकेट when the master will granted use of bus। जब उसने ग्रांट कर दिया है मास्टर ने, तब ये आर्बिटर क्या करेगा, स्लेव को एक्नॉलेज करेगा सबसे पहले कि भाई मास्टर ने आपकी ग्रांट एक्नॉलेज कर दी है, ग्रांट कर दी। A granted bus master starts EMBA AHB transfer by driving the address and control signals। फिर जैसे ही AHB मास्टर सिग्नल को ग्रांट करेगा, ये रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट करेगा, तो क्या होगा, AHB ट्रांसफर द ड्राइविंग द एड्रेस सिग्नल्स एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, एड्रेस सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके उनको देगा। राइट बस इज यूज टू मूव द डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। ओके, राइट बस जब एक्टिवेट होंगी तो जनरली हम रिवर्स बोलेंगे, जब भी मास्टर को स्लेव को कुछ डेटा देना है, कुछ एक्नॉलेज करना है, कुछ कंट्रोल सिग्नल देना है, तो वो राइट बस को एक्टिवेट करेगा। उसी तरह से जब भी स्लेव को मास्टर को कुछ डेटा देना है या कुछ एक्नॉलेज करना है या कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तो वो टाइम पे रीड डेटा बस विल एक्टिवेट। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, कब राइट बस एक्टिवेट होती है और कब रीड बस एक्टिवेट होती है। राइट बस इज एक्टिवेट व्हेन यू ट्रांसफर द whenever master wants to transfer the data to the slave।
and read bus is activate when the slave wants to transfer the data to the master. In normal operation, a master is allowed to complete all the transfers in a particular burst before the arbiter grants another master request to the bus. ओके, नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि मास्टर जब वो काम करता है इट्स अ वेरी हाई स्पीड, मतलब मास्टर जब भी एक सिग्नल जनरेट करेगा तो वो डेटा ट्रांसफर कर देगा किसको, पर्टिकुलर एक बस्ट जनरेट करके बस्ट में ऑपरेशन करता है, मतलब इट्स अ वेरी हाई स्पीड। तो जैसे ही पहला काम पूरा हो जाता है, आर्बिटर के पास अगर कोई दूसरी रिक्वेस्ट होगी तो स्लेव से आई हुई, तो वो आगे मास्टर को फिर से एक्नॉलेज करेगा, फिर से रिक्वेस्ट डालेगा। अगर वो नहीं है तो आर्बिटर विल स्टॉप इट्स प्रोसेस। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, EMBA ASB bus intro. Okay, ASB sits above the current APB and implements the features required for high performance system. Okay, so ASB और APB हम जानते ही है कि बहुत पहले आर्म का फर्स्ट बेसिक आर्किटेक्चर था बस का जो इम्प्लीमेंट हुआ था, और ASB और APB दोनों का एडवांस वर्जन है AHB जो हमने आगे स्टडी किया। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं ASB। ठीक है, तो ASB और APB ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। ASB क्या काम करता है? ASB sits over the current APB and implement the features required for high performance system, which features are somewhat like this. Okay, ASB that is Advanced System Bus, ARM System Bus, और APB मतलब ARM पेरिफेरल बस, ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि ASB क्या हैंडल करेगा? सिस्टम का बस, मतलब कि विद इन अ प्रोसेसर जो काम करने हैं वो, और APB क्या करेगा? पेरिफेरल के साथ कनेक्ट करने का। ठीक है, कौन से काम वो सपोर्ट करते हैं? बस ट्रांसफर। ओके, तो ये तीन फीचर APB ने डायरेक्ट AHB ने डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिए। बस ट्रांसफर हमने जैसे आगे APB बस में भी देखा था, AHB बस में कि बस ट्रांसफर मतलब कि आपको ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है नंबर ऑफ पैकेट्स के जैसे, पैकेट्स इज कॉल्ड अ बस्ट एज वेल। आफ्टर दैट पाइपलाइन ट्रांसफर ऑपरेशन, मतलब कि एक डेटा का अभी जो ट्रांसमिशन चल रहा है ट्रांसमिशन फेज में, वही टाइम पे दूसरा डेटा भी पिक्चर में आ जाएगा। ओके, एक साथ तीन या चार जितना भी स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग प्रोवाइड करेगा उतने के जैसे काम करेगा। Okay, multiple bus master. Okay, AMB and APB supports multiple bus transfer, but at a time only one master will be activated, और उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा और कमांड लेने का काम करेगा। ओके, EMBA ASB bus component. A typical EMBA ASB system may contain one or more bus master. अभी हम ARM सिस्टम बस का ही देख रहे हैं, तो ARM सिस्टम बस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो ASB सिस्टम जो आप जानते हो, इट हैज वन और मोर मास्टर्स। ओके, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और DSP टू बी इंक्लूडेड एज अ बस मास्टर्स। ओके, ये दोनों DMA एंड DSP दे आर वर्किंग एज अ बस मास्टर। The external memory interface, APB bridge and any internal memory are most common ASB slaves. ठीक है, ये तीनों most common ASB slaves हैं, external memory, APB bridge and internal memory. ओके, तो ASB बस समझ में आ गया। ASB बस के कंपोनेंट कौन मास्टर के जैसे काम करेगा, कौन स्लेव के जैसे काम करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा एज अ ब्रिज। ठीक है, APB ब्रिज जनरली पेरिफेरल्स को सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, EMBA APB बस क्या चीज है? ओके, सबसे पहले हमने AHB स्टडी किया, उसके बाद ASB, और अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं APB। APB स्टैंड्स फॉर आर्म पेरिफेरल बस। ठीक है, तो APB is a part of EMBA hierarchy of buses
and is optimized for a minimal power consumption and reduce the interface complexity. Okay, power consumption is the main constraint of APB bus, क्योंकि APB बस जनरली यूज होता है सिस्टम को पेरिफेरल के साथ कनेक्ट करने का। मतलब जो आप कनेक्ट करने जा रहे हो वो डिवाइस, वो पेरिफेरल में भी हाई पावर डिवाइस भी हो सकता है, लो पावर डिवाइस भी हो सकता है। तो पावर कंजप्शन APB बस का बहुत ही कम होना चाहिए and it should be reduce the interface complexity. ओके क्योंकि अगर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा पेरिफेरल को मेन प्रोसेसर का तो इंटरफेस करना, तो ज्यादा दिक्कत होगी यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? The AMBA APB appears as a local secondary bus that is encapsulated as a single AHB or ASB slave device. ओके APB जब भी कभी भी पेरिफेरल कनेक्ट नहीं करना होता है तो वो टाइम पे आइडल रहेगा, तो वो टाइम पे APB बस विल बी वर्किंग एज अ ASB बस। दोनों काम करेंगे तो एज अ स्लेव ही, लेकिन APB बस को ASB बस के स्लेव के जैसे काम करने का पड़ेगा एज अ लोकल सेकेंडरी बस। ठीक है, so it's a APB bus. APB provides a low power extension to the system bus which builds on AHB or ASB signals directly. It also provides a low power extension. Low power extension मतलब जो ये सिस्टम में इंटरनली मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है दैट शुड बी लो पावर। ओके, तो उनको लो पावर से ऑपरेट करने का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करता है ये APB बस। The APB bridge appears as a slave module which handles a bus shake and control signal retiming on behalf of a local peripheral bus. Okay, अभी ये APB bridge that is also a part of APB bus, तो APB bridge क्या काम करेगा? इट अपीयर्स एज अ स्लेव मॉड्यूल, वो स्लेव के जैसे काम करेगा जैसे हमने आगे देखा था कि APB ब्रिज इज ऑल्सो वर्किंग एज अ स्लेव मॉड्यूल। तो विच हैंडल्स द बस शेकेबल, बस हैंडशेक। ओके, हैंडशेक मतलब जब भी कभी आपको एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हैंड शेकिंग करना पड़ता है। मतलब चेक करना पड़ता है कि वो डिवाइस रेडी है या नहीं है, आप रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, तो क्या होगा, एक बेसिकली एक फॉर्मेलिटी सिग्नल, रेडी सिग्नल भेजा जाएगा। अगर उसका एक्नॉलेज में वो एक्सटर्नल डिवाइस हमें देती है कि हाँ भाई आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स भी यहाँ पे रीटाइम होंगे, मतलब के कंट्रोल सिग्नल्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रीटाइमिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा APB ब्रिज से। क्लियर? द AMBA APB should be used to interface to any peripheral which are low bandwidth and do not require high performance a pipeline bus interface. ओके, APB बस ऐसे डिवाइसेस, ऐसे पेरिफेरल्स को भी कनेक्ट कर पाती है या कनेक्ट करने का प्रोविजन देती है कि जो लो बैंडविड्थ पे काम करता है। ओके, और उसको ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हाई परफॉर्मेंस डेटा नहीं चाहिए, तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए भी APB ब्रिज बहुत काम का है। The latest revision of APB is specified so that all the signals are only related to the rising edge of the clock. Okay, APB ऐसा भी फैसिलिटेट करती है कि अगर आपको राइजिंग एज पे ही काम करवाना है तो भी वो हो जाएगा। ओके, it also working on a rising edge of the clock. Okay, now we are going through APB bridge। जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आगे देख लिया, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो APB bridge is only a bus master on a AMBA APB. APB AMBA के लिए APB bridge is the master, but actually AHB के लिए वो APB bridge as a slave काम करता है। ठीक है, in addition the APB bridge is also as a slave on the higher level system bus, जो हमारी AHB है उसके जैसे, उसमें AHB के साथ एज अ स्लेव जैसे काम करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में APB
एपीबी ब्रिज जो है वो एपीबी और एएसबी बस के लिए मास्टर के जैसे भी काम कर सकता है, ठीक है। इट्स अ स्मॉल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एपीबी ब्रिज। एपीबी ब्रिज का काम यही है टू मेक अ कॉम्पिटिबिलिटी बिटवीन पेरिफेरल्स टू द सिस्टम बस, ठीक है। सिस्टम के साथ आर्म का जो हमारा कोर है उसके साथ कॉम्पिटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके लिए वेरियस एड्रेस बसेस, एड्रेस सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स, ड्रॉप सिग्नल्स भी जनरेट करता है। रीड एंड राइट डेटा के लिए जो सिग्नल्स चाहिए वो भी ये जनरेट करके देता है, ठीक है। सो इट्स एपीबी ब्रिज। एपीबी ब्रिज के फंक्शंस क्या क्या हैं? द ब्रिज यूनिट कन्वर्ट सिस्टम बस ट्रांसफर इनटू एपीबी ट्रांसफर, performs the following functions. First function, that is, it latch the address and hold it with valid throughput the transfer. जब तक वैलिड हो ना जाए हमारा डेटा ट्रांसफर तब तक एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, उसको लैच करके रखेगा। लैच इज वन ऑफ द नेम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो एड्रेस को वो लैच करेगा और एड्रेस को होल्ड करेगा जब तक के एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन पूरा नहीं हो जाता बाय द स्लेव। इट डिकोड्स द एड्रेस एंड जनरेट्स अ पेरिफेरल सिलेक्ट, ओके। वो एड्रेस को जो मास्टर से आया है उसको डिकोड करेगा और जो नंबर ऑफ पेरिफेरल्स कनेक्ट किए हैं उसमें से किस पेरिफेरल के लिए वो है उसको सिलेक्ट करने का काम भी करेगा, ठीक है। After that, it drives the data onto the APB for a write transfer. ओके, जो पेरिफेरल से डेटा आया है तो APB बस को भी वो ड्राइव करता है, मतलब वो डेटा रख देगा कहाँ पे? APB बस से फॉर अ राइट ट्रांसफर। राइट ट्रांसफर हमने आपको बताया था रीड ट्रांसफर क्या है और राइट ट्रांसफर क्या है। इट ऑल्सो ड्राइव्स द APB डेटा ऑन टू द सिस्टम बस फॉर अ रीड ट्रांसफर। राइट ट्रांसफर के लिए APB बस से डेटा लेता है और रीड ट्रांसफर के लिए APB बस को डेटा देता है, ठीक है। तो ये सब APB ब्रिज ही कॉम्पिटिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट ऑल्सो जनरेट्स अ टाइमिंग स्टॉप फॉर द ट्रांसफर, ओके, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफर बहुत ही लेट हो जाए, तो वो टाइम पे टाइमिंग भी प्रोवाइड करेगा, टाइमिंग स्टॉप सिग्नल्स भी ये जनरेट करेगा और प्रोवाइड करेगा, okay. So here we are ending with the AMBA architecture, okay. As you know that AMBA is a advanced microcontroller bus architecture, okay. So we are signing off this lecture. If you have any query, do call me anytime, okay. Thank you for this lecture. Thank you.